राजस्थान बजट में अन्य राज्यों की पुरानी कारों के ट्रांसफर एवं पुनर्रजिस्ट्रेशन शुल्क में की गई बढ़ोतरी के विरोध में प्रदेश भर के कार डीलर्स ने बुधवार 24 जुलाई को जयपुर स्थित जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। ऑल राजस्थान वाहन व्यापार संगठन की ओर से किए गए इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के अधिकतर जिलों के कार डीलर शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रजत छाबड़ा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने शासन सचिवालय में मुख्य सचिव सुधांशु पत को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम दिए ज्ञापन में सरकार को चेतावनी दी है कि अब तक पुरानी कारों के रजिस्ट्रेशन कार्य बंद कर ही रखा है, मगर आगामी दिनों में समस्त जिला परिवहन व क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। इस आंदोलन में प्रदेश भर की यातायात सलाहकार भी समर्थन करेंगे। 10 जुलाई को राज्य सरकार द्वारा जो RTO के टैक्स की बढ़ोतरी करी गई है, उसको लेकर के जो कर वृद्धि करी गई है, उसके विरोध के अंदर हम सब जो डीलर भाई, हम सभी व्यापारी भाई उतरे हैं, क्योंकि 10 जुलाई को इन्होंने लगभग जो टैक्स की जो इन्होंने गणना करी अपने हिसाब से, उसको 4 गुना कर दिया गया। अन्य राज्यों से जो गाड़ियां हम लाकर के व्यापारी भाई जो बेच रहे थे, उस टैक्स को लगभग सीधा इन्होंने बढ़ा करके 4 गुना कर दिया। और राजस्थान की जो गाड़ी थी, जो राजस्थान में हस्तांतरण होती है, जिनकी ट्रांसफ़र होती है, उस गाड़ी के ऊपर 12.5% से 100 टाइम ज़्यादा बढ़ा करके, यानी 100 गुना ज़्यादा बढ़ा करके उसको डबल कर दिया गया 25%। तो इसके विरोध में हम पूरे प्रदेश की जनता, पूरे प्रदेश के व्यापारीगण उतरे हैं। ये कर बढ़ा है तो इससे आम पब्लिक पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए सर, आम पब्लिक जो समाज का मध्यम वर्ग है वो पुरानी कार खरीदता है। पुरानी कार खरीदने वाला जो व्यक्ति होता है वो इतना सक्षम नहीं होता। हमारे पास जो आता है, हम उसको पुरानी कार उपलब्ध करवाते हैं। पहले हम गाड़ी खरीदते हैं, उसको खूबसूरती देते हैं, उसके बाद मध्यम वर्गीय जो परिवार के कुछ लोग होते हैं उनको हम ये गाड़ियाँ बेचते हैं। तो सरकार ने इतना सारा टैक्स बढ़ा दिया, मध्यम वर्गीय परिवार जो 2 लाख की गाड़ी लेगा उसके ऊपर लाखों रुपये टैक्स कैसे देगा? तो सबसे ज़्यादा जो इसका असर पड़ा है वो आमजन के ऊपर भी पड़ा है। हम व्यापारियों के ऊपर तो पड़ा भी है, सबसे ज़्यादा जो इसका असर पड़ा है वो आमजन के ऊपर भी पड़ा है। देखिए, मैं कल ही एक बजट आया है जो केंद्रीय वित्त मंत्री ने पेश किया है, उसमें उन्होंने एक सपना दिखाया उन 2047 में विकसित भारत का। सब जानते हैं विकसित भारत कब होगा? जब नीचे वाला मध्यम वर्ग बनेगा, मध्यम वर्ग उच्च ऊपर आएगा, तब विकसित भारत होगा। पुरानी गाड़ी जो खरीदता है वो एक निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग खरीदता है। वो नई, अगर उसके पास पैसे ही होंगे तो वो जाके नई गाड़ी लेके आएगा, पुरानी नहीं खरीदेगा। और पुरानी गाड़ी खरीदने वाले मध्यम वर्ग या नीचे वाले आदमी के ऊपर आप इतना कुठाराघात कर रहे हो, इतना पैसा उससे छीन रहे हो। मैं छीनना ही कहूँगा इसको, क्योंकि किसी भी और देश को और राज्य में ये है ही नहीं राजस्थान के सिवा। तो राजस्थान की जनता से जेब से आप छीन ही रहे हो। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे तो पहले भी आपने मध्यम वर्ग को निगलेक्ट किया, आपने ध्यान नहीं दिया, आप 25 से 11 पे तो आ गए। अगर आप और भी ध्यान नहीं दोगे तो मुझे लगता नहीं आप ये 11 भी बचा पाओगे। मैं कपिल कालरा कार बाजार से। आज की तारीख में सरकार के पास रोजगार नहीं है। हम लोग पूरे राजस्थान के 500, 700, 1000 आदमी हैं जो कार बाजार चलाते हैं, जिनके 5000 आदमी हैं, जिनके साथ 5-5 आदमी कम से कम जुड़े हुए हैं, जिनको हम लोग रोज़गार देते हैं। हम लोग गाड़ी लाते हैं, उसको तैयार करते हैं, डेंटिंग, पेंटिंग, मिस्त्री, वर्कशॉप, सारे काम हम कराते हैं। तो उन 5 परिवारों को भी हम पाल रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ ये जो हो रहा है, इससे जब गवर्नमेंट ने 20% लगाया तो हमने कहा ठीक है भाई, 5 साल पहले आ गई दिल्ली से गाड़ी, तो 5 साल का आपने 20% हमसे ले लिया, हम राजी थे। उस गवर्नमेंट ने तो 15 साल का ले लिया। 15 साल का लेने के बाद हमारे को 10 साल में गाड़ी नकारा कर दी। चलो कोई नहीं, वो दिल्ली वाले जाने या हरियाणा वाले जाने। हमारे राजस्थान में हम जो गाड़ी लाए हैं उसका अगर 20% था तो हम राजी थे। उसका कारण क्या है कि हम 5 साल ही चला पाएंगे उसको। हमें कोई 15 साल के लिए नहीं दे रही गवर्नमेंट, जो 80% मांगती है। 80% मांगती है तो 15 साल के लिए नहीं करे। और अगर नई गाड़ी की बात करते हैं तो नई गाड़ी में ये लेते हैं 10 से 12%। वो 12% जो टैक्स है, उस टैक्स को अगर आपने 15 साल का दे दिया तो दूसरे मालिक से कैसे आप टैक्स ले रहे हो? आप उसका ट्रांसफ़र की फीस बढ़ाते हैं, 5000 करते हैं, 10000 करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे राज्यों से ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो आप टैक्स ले रहे हैं, अगर आप दूसरे मालिक से टैक्स ले रहे हैं तो पहले मालिक को रिफंड करें, जितनी उसने गाड़ी चलाई उतने पैसे काट लें उसके। आप भाई आप नाजायज़ ले रहे हैं। पहले जो 20% था, अब 80% आपने कर दिया। 80% में भी हम 5 साल चलाएंगे और 15 साल वाले ने 10 साल ही चलाई गाड़ी, तो हमें क्या फ़ायदा? 5 साल ही दे रहे हो ना आप, तो हमें 15 साल थोड़ी दे रहे हो आप। दो हमारे को 15 साल और। अगर 80% लेते हो तो 15 साल दो। नई गाड़ी का आप टैक्स ले रहे हो। अच्छा, उस टाइम पे गाड़ी थी 5 लाख की, आज हम गाड़ी वो बेच रहे हैं 3 लाख रुपए की। टैक्स लगा रहे हैं उसका आज की 12 लाख वाली गाड़ी का। 12 लाख वाली गाड़ी का कैसे दे देंगे हम टैक्स? 12 लाख वाली गाड़ी का 80%। उस टाइम लगता था 30,000 टैक्स, नई गाड़ी का 35,000। आज लग रहा है 96,000 रुपये। 80% से 96,000 रुपये लग रहा है। तो 96,000 रुपये आज कैसे देगा आदमी? मध्यम वर्गीय आदमी पुरानी गाड़ी खरीदता है, लोन लेता है तो उसको ये लाख रुपए भी ब्याज पे लोन पे लेने पड़ते हैं। इधर गवर्नमेंट अपना ब्याज खा रही है
15 साल का भी खा रही है 1 टाइम का, उसके बाद जो हमसे ले रही है उसका भी ब्याज खा रही है। तो या तो वापस दे, फर्स्ट ओनर को पैसा वापस दे, या जिस बेचारे का गरीब आदमी का ब्याज लग रहा है दोबारा, आप सर्विस टैक्स भी ले रहे हो, आप सरचार्ज भी ले रहे हो, आप GST भी ले रहे हो, आप ग्रीन टैक्स भी ले रहे हो, उसके बाद भी आप नाजायज़ कर रहे हो। आप टैक्स का पैसा बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, लेकिन जो ये नाजायज़ लिया जा रहा है वो अति है, उसके खिलाफत हम लोग करेंगे।